नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया और रशिया के रिलेशनशिप के बारे में और एक मौके के बारे में जिससे इंडिया और रशिया के रिलेशंस अच्छे बना सकते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं एक अपॉर्चुनिटी के बारे में, 2021 ब्रिक्स लीडर समिट जो भारत में होने वाली है उसके बारे में बात करने वाले हैं। कैसे ये एक मौका है कि हमारे जो रिलेशंस पिछले कुछ सालों से खराब चल रहे हैं उसे अच्छा बनाने की तरफ एक कदम उठा सकते हैं इंडिया करके। और डेवलपमेंट्स देखेंगे हम रीसेंट टाइम के कि क्यों इंडिया और रशिया के रिलेशंस थोड़ा सा खराब चल रहे हैं। इंडिकेशंस देखेंगे क्या दोनों के बीच डिफरेंसेस है और एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे जो फरवरी 2021 में हुई। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन रहेगा आपके लिए अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम इंटरनेशनल रिलेशंस पर्सपेक्टिव। लेट अस बिगिन। बट उससे पहले मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं यू कैन फॉलो मी ऑन द आईडी राहुल साई 222। अगर आपको कोई डाउट है, कोई सवाल है, यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट विद मी एंड मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम। इसके अलावा स्टडी आईक्यू आपके लिए सुनहरा मौका है। अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे पास एक स्मार्ट कोर्स है और ये पर्टिकुलर वीडियो आपको पेपर 2 जीएस पेपर 2 में मदद करेगा फॉर आईआर पार्ट। और आपको याद रखना है कि हमारे पास नो कॉस्ट ईएमआई भी अवेलेबल है, बहुत सारे फीचर्स है, ऑलरेडी नोटिफिकेशन आ चुका है, प्रीलिम्स जून में है। तो आप विजिट कीजिए studyIQ.com so you can find relevant course for yourself and don't forget to subscribe to studyIQ। राइट, चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन एक ऑब्जर्वेशन के साथ। इनफैक्ट हम लोगों ने पहले भी बात की थी इसके बारे में कि इंडिया और रशिया की रिलेशंस दे आर फेसिंग मोर ट्रबल। अब क्या हुआ, क्योंकि 20 साल में पहली बार इंडिया और रशिया की जो बायलैटरल एनुअल समिट होती है वो कैंसिल हुई थी 2020 में। ऑल्दो इसके ऊपर कुछ ज्यादा चर्चा नहीं हुई लेकिन लोगों ने बहुत सारे सवाल उठाए कि क्यों इंडिया और रशिया ने सबसे पहले समिट कैंसिल की। क्योंकि इंडिया और रशिया के बीच काफी गहरे रिलेशंस है। अगर मैं आपको ओवरव्यू बता दूं तो आप देख सकते हो कि 1990 से पहले हमारा रिलेशन यूएसएसआर के साथ काफी अच्छा था। उस टाइम पे 1971 में हम लोगों ने ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप साइन की थी। अगर आपको याद होगा इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हुआ था 1971 में, जब हम लोगों ने ये पीस ट्रीटी साइन की थी। बेसिकली एक सिक्योरिटी अम्ब्रेला में चले गए थे हम लोग यूएसएसआर के। और 1990 के बाद जब से यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ है तब से भी हमारे रिलेशंस काफी डिसेंट रहे हैं विद रशिया। ऑल्दो 10 साल थोड़ी सी प्रॉब्लम जरूर थी क्योंकि रशिया ने खुद ही एक अटलांटिसिज्म लाया था अपनी फॉरेन पॉलिसी में। लेकिन 21st सेंचुरी में मैं कह सकता हूं कि फिर से रिलेशंस ऊपर चल रहे हैं। अगर हम लोग बात करें इंडिया और रशिया की, स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, नॉर्मल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप नहीं है। याद रखिएगा, रशिया और परहैप्स जापान दो ऐसी कंट्रीज है जिनके साथ हमारी स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। राइट, तो इससे क्या पता चल रहा है कि इंडिया और रशिया के रिलेशंस काफी अच्छे चल रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में, जैसे मैंने आपको यहां पे बताया कि पहली बार 20 सालों में जो हमारा एनुअल समिट होता है, राइट, वो कैंसिल हुआ। उसके बाद सवाल जरूर उठाए गए। एक सवाल क्वाइट लॉजिकल भी है कि अगर मैं सवाल पूछ सकता हूं कि क्यों इंडिया और रशिया के बीच ये जो समिट थी, एनुअल समिट, कैंसिल हुई। अंडरस्टैंडेबल, बिकॉज ऑफ कोविड-19। लेकिन क्या एक वर्चुअल समिट नहीं हो सकती थी? क्या एक ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस नहीं हो सकती? लेकिन वो भी नहीं हुई। इससे बहुत से लोगों ने सवाल उठाए कि इंडिया और रशिया के रिलेशंस के बीच तनाव चल रहा है। चलिए बात करते हैं क्यों तनाव चल रहा है। नॉट ऑल इज गुड। आप देख सकते हैं यहां पे इंडिया रशिया एनुअल समिट पोस्टपोन्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2 decades। और अगर मैं आपको रशिया की बात कहूं, रशिया ने इनफैक्ट ये जो न्यूज आई थी द प्रिंट की, इसके ऊपर उन्होंने कंप्लेंट की है कि इंडिया में कुछ मीडिया आउटलेट्स है जो इंडिया और रशिया के रिलेशंस खराब करना चाहते हैं। एक क्लैरिफिकेशन जरूर आई थी कि इंडिया और रशिया के बीच नॉर्मली अगर हम लोग बात करें तो काफी ही रिजिड और मैं कहूंगा एक टॉप डाउन अप्रोच से हमारी रिलेशंस चलती है। राइट, दोनों तरफ स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है और टॉप डाउन अप्रोच से दोनों ने ये अंडरस्टैंडिंग से कैंसिल किया था कि इस बार हम लोग कोई छोटी मोटी कॉन्फ्रेंस या वर्चुअल कॉन्फ्रेंस नहीं रखेंगे एंड नेक्स्ट ईयर वी आर गोना हैव अनदर एनुअल समिट वेयर विल टेक द रिलेशंस फॉरवर्ड। उन्होंने कहा कि रिलेशंस खराब नहीं है लेकिन कुछ मीडिया आउटलेट्स इसको खराब दर्शा रहे हैं। तो वी नेवर नो व्हाट इज द इंटरनल न्यूज, बट नॉनदलेस रशिया की तरफ से कहा गया था कि रिलेशंस अच्छे हैं, इंडिया की तरफ से भी अच्छे हैं करके कहा गया था। लेकिन नॉट ऑल इज गुड, वी ऑल नो, क्योंकि एक समिट तो कैंसिल हो गई। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें रशिया और चाइना की क्लोजनेस, स्पेशली क्रीमिया एनेक्सेशन से यानी कि 2014 से उनकी रिलेशंस काफी बढ़ रही है। और अगर रशिया चाइना की रिलेशन का अच्छी हो रही है तो इंडिया चाइना की रिलेशन जो ऑलरेडी तनावपूर्ण चल रही है, हम लोगों ने देखा कि पिछले मई जून 2020 में गलवान में क्लैशेस हुई, तो इंडिया चाइना की बॉर्डर क्लैशेस चल रही है। उसके बीच अगर रशिया चाइना क्लोजनेस आएगी तो इट इज गोइंग टू क्रिएट प्रॉब्लम बिटवीन इंडिया एंड रशिया।
इनफैक्ट 2014 से रशिया हैज इंक्रीज्ड इट्स पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री कोऑपरेशन विद चाइना। अगर आपको याद होगा 2014 में ही रशिया और चाइना ने $400 बिलियन की एक गैस सप्लाई डील अग्रीमेंट साइन की थी, विच क्लियरली शोज ग्रोइंग एंगेजमेंट बिटवीन रशिया एंड चाइना। एक तरफ इंडिया रशिया दूर हो रहे, दूसरी तरफ रशिया और चाइना करीब आ रहे हैं, तो ये इंडिया के लिए एक खतरे की घंटी जरूर है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें उसी समय से 2014 से अप्रोक्सीमेटली मैं कह सकता हूं कि रशिया और पाकिस्तान के रिलेशंस भी काफी अच्छे चल रहे हैं। और ये 2014 क्यों है? 2014 से हम लोगों ने अपना रुख वेस्ट की ओर किया हुआ है, हम लोगों ने अपना टिल्ट या स्वे यूएस की तरफ किया हुआ है, राइट। अगर हम लोग रशिया पाकिस्तान की बात करें, 2014 में रशिया और पाकिस्तान ने एक डिफेंस कोऑपरेशन अग्रीमेंट साइन किया और तब से लेकर अभी तक उन दोनों के डिफेंस रिलेशंस भी काफी अच्छे चल रहे हैं। इनफैक्ट पाकिस्तान को पहले रशिया कोई आर्म्स एंड एम्युनिशंस, मिलिट्री इक्विपमेंट, डिफेंस इक्विपमेंट सप्लाई नहीं करता था, लेकिन अभी वो बदल चुका है। अभी पाकिस्तान हैज बीन रिसीविंग मेनी रशियन डिफेंस इक्विपमेंट, विच इज अगेन अ डेंजर साइन। यानी कि अगर एक तरफ इंडिया रशिया के रिलेशंस दूर हो रहे हैं तो रशिया पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे हो रहे हैं। तो एक हम लोग कह सकते हैं कि रशिया, पाकिस्तान और चाइना का एक एक्सिस धीरे से बिल्ड हो रहा है, तो ये खतरे की घंटी है इंडिया के लिए। तो एक तो रशिया चाइना रिलेशंस, रशिया पाकिस्तान रिलेशंस, हमारा एनुअल समिट कैंसिल होना, और एक और जो चीज है हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग ओवर अफगानिस्तान। अब मैं ये कह सकता हूं कि जो अफगानिस्तान का सॉल्यूशन है उसमें हमारा और रशिया का डिफरेंट पोजीशन है। अब देखिए इंडिया का स्टांस तो सबको पता है, इंडिया का मैंने रिपीटेडली कहा है कि इंडिया तालिबान को ज्यादा प्रेफर नहीं करता है। इंडिया प्रेफर करता है जो अफगानिस्तान में नेशनल गवर्नमेंट है, अशरफ घानी द्वारा जो लीड की जा रही है वो सरकार, उसे वो सपोर्ट करते हैं। लेकिन अगर हम लोग रशिया की बात करें, रशिया ने ऑलरेडी मॉस्को फॉर्मेट कंडक्ट किया था, उसमें उन्होंने तालिबान को एक पार्टी बनाया था। हाल ही में भी फरवरी 2021 में रशिया के स्पेशल ऑनवॉय जो है अफगानिस्तान के लिए, जामिर काबुलोव, वो इस्लामाबाद पहुंचे थे। इस्लामाबाद में उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया कि तालिबान इट अडेयर्स टू द दोहा अग्रीमेंट, जो यूएस और तालिबान के बीच साइन हुआ था दोहा अग्रीमेंट मार्च 2020 में, दे अडेयर टू दोहा अग्रीमेंट फ्लॉलेसली। यानी कि तालिबान कंप्लीटली उसको अडेयर कर रहा है, लेकिन यूएस अडेयर नहीं करता। यूएस की गारंटी हम दे नहीं सकते, ये रशिया ने कहा। इससे क्लियरली क्या पता चलता है कि रशिया सपोर्ट्स तालिबान, रशिया रादर वांट्स तालिबान एज अ पार्टी। ऑल्दो रशिया ये नहीं चाहता है कि अफगानिस्तान में एक इस्लामिक कैलिफेट या इस्लामिक एमिरेट बने, इसके ऊपर इंडिया और रशिया का एक स्टांस सही है। नॉनदलेस इंडिया प्रेफर नहीं करता है तालिबान को ज्यादा, और रशिया अभी ऑलरेडी तालिबान को एक पार्टी बना चुका है अफगानिस्तान सोल्यूशन में। यहां पे भी हम दोनों के बीच डिफरेंसेस है। और रीसेंट टाइम में सबसे बड़ा डिफरेंस जो इंडिया और रशिया में आ रहा है वो है इंडो पैसिफिक के नैरेटिव को लेकर। इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं पहले भी, राइट। इंडिया ऑलरेडी इंडो पैसिफिक को काफी प्रमोट कर रहा है, स्पेशली ट्रंप के कार्यकाल के दौरान उन्होंने जो इंडो पैसिफिक का एक पैराडाइम डेवलप किया था, उसको इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया और जापान मिलकर आगे लेकर जा रहे हैं क्वाड के रूप में। और इस चीज को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया है रशिया ने। अगर हम लोग रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लावरोव की बात सुने, उन्होंने कहा कि इंडिया इज करंटली, इट हैज बिकम एन ऑब्जेक्ट ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज परसिस्टेंट अग्रेसिव एंड डिवियस पॉलिसी अगेंस्ट चाइना। तो उन्होंने कहा कि इंडिया को एंटी चाइना गेम्स में नहीं जुड़ना चाहिए। जो इंडो पैसिफिक की बात करते हैं, जो क्वाड की बात करते हैं, ये सारी बातें सही नहीं है। इससे इंडिया और रशिया की जो रिलेशनशिप है, प्रिविलेज पार्टनरशिप है हम दोनों की, उसके ऊपर इंपैक्ट हो सकता है। इसके अलावा रशिया के एम्बेसडर निकोलाई कुडाशेव ने भी कहा था कि जो इंडो पैसिफिक कहते हैं, इंडो पैसिफिक की कॉमन विजन कहते हैं, क्वाड जो कहते हैं, ये डेट्रीमेंटल है टू द एंटायर रीजन कर, राइट। तो ये है रशिया की अंडरस्टैंडिंग। इंडिया तो क्लियरली इंडो पैसिफिक को सपोर्ट कर रहा है, राइट। अब इन सब के बीच, इस सारी तनावनी के बीच, प्रॉब्लम्स के बीच एक मौका हमारे पास जरूर मिला है। अब वो मौका क्या है? मौका है हमारी ब्रिक्स चेयरमैनशिप का। इंडिया ऑलरेडी ब्रिक्स का चेयर है इस बार 2021 में, और ऑलरेडी उन्होंने ब्रिक्स की तैयारी शुरू कर दी है। हाल ही में एक 3 डे शेरपा मीटिंग हुई थी जहां पे चाइना ने इंडिया को सपोर्ट किया था, और खबरें ये आ रही है कि चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग इज लाइकली टू विजिट इंडिया ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर ब्रिक्स समिट। यानी कि यहां पे अभी होगा इंडिया, यहां पे चाइना भी होगा, यहां पे रशिया भी होगा। तो जो भी रिलेशंस में प्रॉब्लम चल रहे हैं, बॉर्डर पे डिस्प्यूट चल रहा है, रशिया के साथ हमारे रिलेशंस थोड़े खराब चल रहे हैं कुछ सालों से, इन सब चीजों को रिजॉल्व करने की एक मुहिम छेड़ी जा सकती है। इट्स टाइम टू रीसेट द इंडो रशियन रिलेशंस। और यहां पे एक शुरुआत भी हो चुकी है, मैं कह सकता हूं इंडिया की तरफ से। देखिए हाल ही में फरवरी 2021 में इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी जो है हर्षवर्धन श्रृंगला, उन्होंने विजिट किया रशिया।
और वहां पे उन्होंने एक बहुत जरूरी स्टेटमेंट दिया। उन्होंने स्टेटमेंट दिया इंडो पैसिफिक से जुड़ा हुआ। उन्होंने क्लियरली एक इंडिकेशन दिया है रशिया की तरफ कि कोई जियोपॉलिटिकल डिस्कशन नहीं हो सकता है विदाउट द मेंशन और विदाउट द डिस्कशन ओवर द इंडो पैसिफिक, जिसको रशियन फॉरेन मिनिस्टर ने, रशियन एम्बेसडर ने टोटली डिस्कार्ड किया हुआ है, राइट। इसको आपको याद रखना है। लेकिन अभी इंडिया की तरफ से एक स्टेप जरूर लिया है इंडिया ने, लेकिन इंडिया ने समझ लीजिए कि एक हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया है। यानी कि उन्होंने क्लियरली कह दिया कि इंडो पैसिफिक का डिस्कशन तो होगा, लेकिन किस सेंस में कहा है या फिर किस दिशा में उन्होंने एक इंडिकेशन दी है। देखिए, इंडिया ने कहा है कि हम होप करते हैं इंडिया और रशिया ड्यूरिंग द विजिट, हर्षवर्धन श्रिंगला सेड इंडिया एंड रशिया विल अग्री मच मोर देन दे डिसएग्री। अभी आजकल डिसएग्रीमेंट चल रही है, लेकिन हम लोग ज्यादा अग्री करने की कोशिश करते हैं क्योंकि हम दोनों का थिंकिंग सेम है। इंडिया और रशिया दोनों प्रमोट करते हैं मल्टीपोलैरिटी को, इंडिया और रशिया दोनों प्रमोट करते हैं सिक्योरिटी को, प्रोस्पेरिटी को, ना सिर्फ अपने इलाके में लेकिन 3 स्पेसिफिक ज्योग्राफीज में। आप यहां पे फोकस कीजिएगा। इंडिया ने कहा यूरेशिया, इंडो पैसिफिक और रशियन फार ईस्ट एंड आर्कटिक। यानी कि इंडिया ने अब रशिया को टेबल पे लाने के लिए इंडो पैसिफिक और रशियन फार ईस्ट को जोड़ने की बातें की है। यानी कि इंडिया एक इंडिकेशन दे रहा है कि हमारे लिए जितना इंडो पैसिफिक इंपॉर्टेंट है उतना ही आपके लिए रशियन फार ईस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको याद होगा, पिछले साल मोदी सरकार ने इस रशियन फार ईस्ट के लिए $1 बिलियन उन्होंने एलोकेट किया था। ऑल्दो इसको अभी तक यूटिलाइज नहीं किया गया, बट नॉनदलेस इससे पता चलता है कि इंडिया अभी जोड़ना चाहता है इंडो पैसिफिक का पैराडाइम और रशियन फार ईस्ट और आर्कटिक का पैराडाइम, जिससे वो चाहते हैं कि जो भी हमारी प्रॉब्लम्स चल रही है एटलीस्ट विद रिस्पेक्ट टू इंडो पैसिफिक, उसके ऊपर एक प्रोग्रेस हो जाए और बाकी जो प्रॉब्लम्स है उसे रिजॉल्व करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। उसके लिए एक इंडो रशियन रीसेट की जरूरत है और कहीं ना कहीं एक शुरुआत जरूर कर दी है इंडिया ने। और इस ब्रिक्स समिट में हम सब की नजर रहेगी क्योंकि यहां पे प्रॉब्लम्स विथ चाइना विल बी एट द सेंटर स्पॉट, प्रॉब्लम्स विथ रशिया विल ऑल्सो बी एट द सेंटर स्पॉट। आशा करते हैं कि ये ब्रिक्स समिट एक मौका बनेगा जहां पे ये तीनों प्लेयर्स इंडिया, रशिया और चाइना आएंगे और अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है उसको रिजॉल्व करेंगे ताकि पूरे रीजन में शांति रहे और पूरे रीजन में प्रॉस्पेरिटी आए। ब्रिक्स पे कोई भी डेवलपमेंट आएगी तो वी विल ब्रिंग इट टू यू एज सून एज पॉसिबल। दैट इज इट फ्रॉम माय साइड ऑन दिस पार्ट ऑफ डिस्कशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।